जय हिंद दोस्तों, हम बात करते हैं आज की बड़ी खबरों के बारे में। आज की अच्छी बड़ी खबरें जानने के लिए बने रहे हमारे साथ वीडियो के अंत तक। आज की नई खबरें, पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम के लाभार्थियों को हर साल होगा वेरिफिकेशन, रहे सावधान, ना दें गलत जानकारी। जापानी डिजाइनर शिगे तागा ने पहली बार रची 176 अनूठी आइकन, जापान ने इसके लिए कीबोर्ड बनाया। आज फिर महंगा हुआ डीजल, पेट्रोल भरवाने वालों को राहत। अब तक के ट्रायल में डबल प्रोटेक्शन मिला, इसे लगाने से कोरोना वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज और टी सेल्स दोनों पैदा हुई। हाँ तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल CVU न्यूज पर। अब हम आपको ले चलते हैं कोरोना वायरस की नए अपडेट की तरफ। तो दोस्तों, आपको बता दें कि हमारे भारत देश में 18 जुलाई को कोरोना मरीजों की संख्या 10,10,247 है, जिनमें से 6,38,546 ठीक होकर घर लौट आए हैं और 25,670 लोगों की मृत्यु भी हो गई है। अब चलते हैं नई बड़ी खबरों की तरफ। आज की नई बड़ी खबर, पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम के लाभार्थियों का हर साल होगा वेरिफिकेशन, तो रहें सावधान और ना दें गलत जानकारी। आपको बता दें कि पीएम किसान योजना स्कीम के लाभार्थियों का हर साल वेरिफिकेशन भी होना है। रैंडमली 5% लोगों का वेरिफिकेशन होगा। इसके जरिए सरकार यह पता लगाएगी कि जिन लाभार्थियों के खाते में इसकी रकम जा रही है वे वास्तव में इसके पात्र हैं या नहीं। यदि आप पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम के लाभार्थी हैं तो यह जानकारी आपके लिए जरूरी हो सकती है। इस स्कीम के तहत यदि आपने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है और अब तक उसके स्टेटस के बारे में जानकारी नहीं है तो फिर पंचायत भवन से इसकी जानकारी ले सकते हैं। आपको अपने क्षेत्र के लेखपाल से भी यह जानकारी मिल सकती है। पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक सरकार ने लाभार्थियों की सूची को पंचायत स्तर पर भी डिस्प्ले करने का आदेश दिया है। इसके अलावा यदि आपके खाते में राशि ट्रांसफर होती है तो उसके बारे में आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मैसेज किया जाएगा। अगली बड़ी खबर, जापानी डिजाइनर शिगे तागा ने पहली बार रची थी 176 अनूठी आइकन, जापान ने इसके लिए कीबोर्ड बनाया। इमोजी यानी ऐसा आइकन जो आपके जज्बात को बयां करता है। 17 जुलाई का दिन इसी इमोजी के नाम है, जिसने कई रिकॉर्ड बनाए हैं। इमोजी को जापान के डिजाइनर शिगे तागा कुरिता ने 25 साल की उम्र में तैयार किया था। उन्होंने 1999 में इमोजी के 176 शेयर तैयार किए थे जो छोटे छोटे डॉट के रूप में थे। ये इतने पॉपुलर हुए कि न्यूयॉर्क के म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट में परमानेंट कलेक्शन के रूप में रखे गए। अगली बड़ी खबर, आज फिर महंगा हुआ डीजल, पेट्रोल भरवाने वालों को राहत। आपको बता दें कि घरेलू बाजार में लगातार डीजल के रेट्स बढ़ रहे हैं, वहीं पेट्रोल के भाव में आम जनता को राहत है। आज भी देश की राजधानी समेत सभी महानगरों में डीजल महंगा हो गया है। डीजल की कीमतों में 17 पैसे का इजाफा हुआ है। इस इजाफे के बाद दिल्ली में 1 लीटर का भाव 81.35 रुपए हो गया है। बता दें, पिछले कई दिनों से सिर्फ डीजल के भाव में इजाफा हो रहा है। वहीं पेट्रोल के भाव में 29 जून को इजाफा हुआ था। इसके बाद से लगातार पेट्रोल के रेट जस के तस बने हुए हैं। अगली बड़ी खबर, अब तक के ट्रायल में डबल प्रोटेक्शन मिला, इसे लगाने से कोरोना वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज और टी सेल्स दोनों पैदा हुई। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन कोरोना से दोहरी सुरक्षा दे सकती है। शोधकर्ताओं का दावा है कि वैक्सीन के पहले ट्रायल में जो नतीजे सामने आए हैं वो इसकी पुष्टि करते हैं। डेली टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक पहले चरण के ट्रायल में वैक्सीन देने के बाद वॉलंटियर्स में इम्यून रिस्पॉन्स काफी बेहतर रहा। इसके सैंपल को जांचा गया। रिपोर्ट में सामने आया कि इसमें कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडीज भी बन रही हैं और किलर टी सेल्स भी विकसित हुई हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के मुताबिक ट्रायल के दौरान गंभीर साइड इफेक्ट नहीं देखे गए। सिर्फ थकान, सिर दर्द, ठंड लगना और शरीर में दर्द जैसी छोटी दिक्कतें ही हुई। जहां इंजेक्शन लगा वहां दर्द हुआ, लेकिन ऐसा सिर्फ ओवरडोज के मामलों में ही देखा गया। अगली बड़ी खबर, 5G नेटवर्क को लेकर भारत अमेरिका में साझेदारी की संभावना, दोनों देश मिलकर तैयार करेंगे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। 5G नेटवर्क पर भारत और अमेरिका में पार्टनरशिप होने की संभावना है। US इंडिया बिजनेस काउंसिल USIBC की अध्यक्ष निशा बिस्वाल ने गुरुवार को कहा, टेक्नोलॉजी सेक्टर दोनों देशों के बीच सहयोग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। ANI को दिए इंटरव्यू में बिस्वाल ने कहा कि उम्मीद है कि डिजिटल कॉमर्स और तकनीकी सहयोग के सभी क्षेत्रों में विकास जारी रहेगा। उन्होंने आगे कहा, मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी सेक्टर हमारे दोनों देशों के बीच सहयोग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। हमारे बीच बहुत ही विश्वसनीय संबंध है और दोनों देशों में ही बहुत बड़ी डिजिटल समृद्ध आबादी है जो टेक्नोलॉजी का अच्छा खासा ज्ञान रखती है। अगली बड़ी खबर, देश की सबसे अमीर महिला रोशनी 100 सबसे ताकतवर महिलाओं की लिस्ट में भी शामिल। SCL के सबसे स्ट्रेटेजिक फैसले वे ही लेती रही हैं। आपको बता दें कि टैंक कंपनी SCL टेक्नोलॉजी को अब शिव नाडर की 38 साल की बेटी रोशनी नाडर मल्होत्रा संभालेगी। शुक्रवार को SCL के चेयरमैन शिव नाडर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। रोशनी अब कंपनी की चेयरपर्सन होगी। SCL ने शुक्रवार को
जून तिमाही के नतीजे जारी किए। इसी दौरान शिवनाडन ने चेयरमैन पद छोड़ने का ऐलान किया। 38 साल की रोशनी का नाम फोर्ब्स की द वर्ल्ड 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन सन 2019 में शामिल है। इतना ही नहीं, IIFL वेल्थ हुरून इंडिया के मुताबिक 2019 में 31,400 करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ रोशनी देश की सबसे अमीर महिला है। आज की बड़ी खबर, 10वीं 12वीं की सिलेबस में 30% कटौती करेगा यूपी बोर्ड। एक देश एक शिक्षा प्रणाली की लाइन पर चल रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। आपको बता दें कि CBSE द्वारा सिलेबस के संविधान से जुड़ी चैप्टर हटाने का खास विरोध हुआ था। इसके बाद MHRD मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक को सामने आकर कहना पड़ा था कि सिलेबस में कटौती केवल इसी साल के लिए है। ऐसे में यह देखने वाली बात होगी कि यूपी बोर्ड सिलेबस से कौन कौन से टॉपिक हटाए जाते हैं। 11 दिसंबर सन 2019 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब यूपी सरकार और कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री द्वारा आयोजित 2 दिवसीय स्कूल समिट के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे, तब उन्होंने देश भर में एक जैसी शिक्षा प्रणाली की बात कही थी। योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि देश भर में जब एक जैसी शिक्षा प्रणाली होगी तभी समानताएं आएंगी। कोरोना वायरस के चलते उत्तर प्रदेश सरकार ने इस बार का एकेडमी सेशन ऑनलाइन ही संचालित करने का फैसला लिया है। सरकार ने 15 जुलाई से ऑनलाइन सत्र शुरू करने के आदेश भी जारी किए हैं, लेकिन कई स्टूडेंट के पास ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने के लिए साधन नहीं है, इसलिए बोर्ड ने सिलेबस को कम करने का फैसला लिया है।